वास्तव में ज़ेबरा काले रंग के होते हैं और बाद में उनके शरीर पर सफ़ेद रंग की धारियां बननी शुरू हो जाती हैं। जिस तरह से हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, उसी तरह से हर ज़ेबरा के शरीर पर बनी धारियों का पैटर्न भी अलग अलग होता है। इनकी धारियां मानव उंगलियों के निशान जैसी होती हैं। दूर से देखने पर ज़ेबरा हमेशा एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन असल में हर ज़ेबरा की धारियों में भिन्नता होती है। इन्हीं धारियों की वजह से ज़ेबरा एक दूसरे को पहचान पाते हैं। ज़ेबरा खड़े होकर सो सकते हैं। ज़ेबरा अपने घुटनों के जोड़ों को लॉक करके खड़े होकर सोने में सक्षम होते हैं। इसमें उन्हें झपकी से जल्दी जागने और शिकारियों से बचने में मदद मिलती है। हालांकि जब उन्हें गहरी नींद की ज़रूरत होती है तो ज़ेबरा अक्सर अपनी करवटों पर लेट जाते हैं। मैदानी ज़ेबरा कम से कम 6 अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। ज़ेबरा एक दूसरे से मिलने के लिए अपने चेहरे को आगे की ओर खींचते हैं और अपने कान आगे की ओर रखते हैं। खतरा महसूस होने पर वे अपने कानों को अपनी खोपड़ी की ओर ढकेलते हैं। ज़ेबरा 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लंबे समय तक दौड़ सकते हैं। इनके साथ ही जिग जैग मोशन में भागने के कारण वो शिकारियों को धोखा भी देते हैं। ज़ेबरा बड़े बहादुर होते हैं और ये किसी शिकारी से बचने के लिए समूह में रहते हैं, जिससे शिकारी के लिए किसी ज़ेबरा को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जब कोई ज़ेबरा किसी शिकारी द्वारा घायल हो जाता है तो दूसरे ज़ेबरा उसके आसपास इकट्ठा होकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ज़ेबरा एक दूसरे से अपने कानों और पूंछ की अवस्था में स्वयं को व्यक्त करते हैं। ज़ेबरा अपने कानों को किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। घोड़े और ज़ेबरा एक जगह पर नहीं रह सकते और इसके पीछे कारण यह है कि ज़ेबरा एक वायरस के वाहक हैं, जिनका ज़ेबरा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन घोड़ों के लिए वो वायरस जानलेवा होता है। ज़ेबरा और शुतुरमुर्ग अक्सर साथ में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि साथ रहकर वो एक दूसरे को शिकारियों से बचा सकते हैं। शुतुरमुर्ग ज़ेबरा से ज़्यादा अच्छा और दूर तक देख सकते हैं, जबकि ज़ेबरा की सूंघने और सुनने की शक्ति अच्छी होती है। ज़ेबरा पैदा होने के 6 मिनट में ही खड़े हो सकते हैं और 10 मिनट में चल सकते हैं। 20 मिनट बाद ज़ेबरा शिशु दौड़ भी सकता है। ज़ेबरा पैदा होने के 1 साल तक माँ का दूध पीते हैं और ज़ेबरा की माँ अपने बच्चों को बहुत ध्यान से रखती है। ज़ेबरा ऐसे कुछ स्तनधारियों में से हैं जो रंग को पहचान सकते हैं, लेकिन ऑरेंज कलर को नहीं देख सकते। ज़ेबरा के ग्रुप को जील या डेज़ल कहा जाता है। ज़ेबरा अक्सर झुंड में ही रहते हैं। झुंड में चलते हुए मेल ज़ेबरा सबसे आगे चलते हैं और उनके पीछे फीमेल ज़ेबरा चलती हैं। नर ज़ेबरा झुंड को लीड करता है। ज़ेबरा और गधे के मेल से पैदा हुई संतान को जॉन्की कहा जाता है, जो कि 2 शब्दों ज़ेबरा और डोंकी से मिलकर बना हुआ है। अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले ज़ेबरा की 3 जीवित प्रजातियां मैदानी ज़ेबरी, पहाड़ी ज़ेबरा और ग्रेवी ज़ेबरा हैं। ये तीनों इक्वस प्रजाति के हैं, जिसमें घोड़े और गधे भी शामिल हैं। ग्रेवी ज़ेबरा, जो केवल इथोपिया और केन्या में पाया जाता है, का नाम 19वीं सदी के फ्रांसीसी राष्ट्रपति जूल्स ग्रेवी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें इबिसिनिया से उपहार के रूप में एक ज़ेबरा मिला था। ये तीनों में से सबसे बड़ा है, जिसका वजन 1000 पाउंड है। मैदानी ज़ेबरा थोड़े छोटे होते हैं, जिनका वजन 850 पाउंड तक होता है। उनकी सीमा दक्षिण सूडान और दक्षिण इथोपिया से लेकर दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी हिस्सों तक फैली हुई है। सबसे छोटी प्रजाति माउंटेन ज़ेबरा का वजन 800 पाउंड तक होता है और यह दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और अंगोला में पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति में अलग अलग प्रकार की धारियां होती हैं। ज़ेबरा धारियों की चौड़ाई और पैटर्न
प्रजातियों के अनुसार व्यापक रूप में भिन्न होते हैं। पहाड़ी ज़ेबरा उच्च ऊंचाई पर ऊबड़ खाबड़ इलाकों में रहते हैं। वे अपने निवास स्थान को संभालने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। उनके पास कठोर नुकीले खुर हैं जो उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने की अनुमति देते हैं। 6500 फीट की ऊंचाई पर अपना घर बनाते हुए पहाड़ी ज़ेबरा भोजन और पानी की तलाश में पहाड़ों के बीच नेविगेट करने के लिए अपनी प्रभावशाली चढ़ाई क्षमताओं का उपयोग करते हैं। मैदानी ज़ेबरा 14,000 फीट ऊंचे पहाड़ों से लेकर सेरेंगेटी के मैदानी इलाकों तक विविध आवासों की एक विस्तृत श्रृंखला को पार करते हैं। ग्रेवी के ज़ेबरा 2000 फीट से नीचे की ऊंचाई पर रहते हुए अपने पसंद के घास के मैदानों के करीब रहते हैं। अधिकांश ज़ेबरा काफ़ी सामाजिक जीवन जीते हैं। मैदानी ज़ेबरा छोटे परिवार समूहों में रहते हैं जिन्हें हरम कहा जाता है, जिनमें एक नर 1 से 6 मादा और उनकी संतानें होती हैं। हरम में महिलाओं के बंधन मजबूत होते हैं। वे एक साथ रहेंगे भले ही उनका प्रमुख नर चला जाए या मार दिया जाए। पर्वतीय ज़ेबरा की सामाजिक संरचना में गैर प्रजनन नर समूहों के साथ बड़े प्रजनन झुंडों का सह अस्तित्व शामिल है। ग्रेवी ज़ेबरा कम औपचारिक सामाजिक संरचना का पालन करते हैं। झुंड के सदस्य अक्सर बदलते रहते हैं, कभी कभी तो दैनिक भी। ग्रेवी ज़ेबरा के बीच सबसे स्थिर संबंध एक घोड़ी और उसकी संतान के बीच का है। ज़ेबरा हमेशा खतरे के प्रति सतर्क रहते हैं। शेरों, लकड़बग्घों, तेंदुओं और चीतों के संकेतों के प्रति सतर्क रहते हुए झुंड हमेशा खतरे पर नज़र रखता है। जब मैदानी ज़ेबरा को किसी शिकारी का आभास होता है तो वे झुंड को सचेत करने के लिए ऊंची आवाज़ का उपयोग करते हैं और रात में समूह का कम से कम एक सदस्य निगरानी के लिए जागता रहता है। पहाड़ी ज़ेबरा आबादी में प्रमुख नर शिकारियों को चेतावनी देने के लिए खर्राटे की आवाज़ निकालता है, जिससे झुंड के बाकी लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। हालांकि यह प्रजाति सबसे अधिक सामाजिक नहीं है। जब ग्रेवी के ज़ेबरा के समूह पर कोई खतरा मंडराता है तो वे एकजुटता के साथ खड़े हो जाते हैं। उनके पास आत्मरक्षा के कई रूप हैं। ज़ेबरा शिकारियों को लात मारकर, काटकर और धक्का देकर अपने झुंड और क्षेत्र की रक्षा कर सकते हैं। मौजूदा ज़ेबरा की सभी 3 प्रजातियां लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में हैं। ग्रेवी ज़ेबरा लुप्तप्राय है और सबसे अधिक खतरे में है, जिसकी संख्या 2000 से भी कम बची है। ज़ेबरा की आबादी के लिए मनुष्य सबसे बड़ा खतरा है। उनकी गिरावट के लिए शिकार और आवास के विनाश जिम्मेदार हैं। ज़ेबरा शाकाहारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे पौधे, घास और जड़ें खाते हैं। मैदानी ज़ेबरा की धारियां अन्य 2 प्रजातियों की तुलना में अधिक चौड़ी होती हैं। पहाड़ी ज़ेबरा की गर्दन और धड़ पर आमतौर पर खड़ी धारियां होती हैं, जबकि क्षैतिज धारियां उनके पैरों को ढकती हैं। ग्रेवी ज़ेबरा आमतौर पर लंबे होते हैं, उनके कान बड़े होते हैं और उनकी धारियां संकरी होती हैं। उनके कोट का काला और सफ़ेद धारीदार पैटर्न एक अच्छा बग प्रतिरोधी है, जो घोड़े की मक्खियों और अन्य रक्त चूसने वालों को दूर रखता है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इनकी धारियां सनस्क्रीन छलावरण का काम करती हैं। हालांकि काला और सफ़ेद छलावरण के लिए विशेष रूप से अच्छा विकल्प नहीं लग सकता है। ज़ेबरा के अधिकांश शिकारी जैसे कि शेर रंग अंध होते हैं, इसलिए ज़ेबरा रंग अंध शिकारियों को भ्रमित करने के लिए एक साथ झुंड बनाते हैं, जो धारीदार पैटर्न को घास समझ लेते हैं। ज़ेबरा सामाजिक प्राणी हैं और अक्सर बड़े समूहों में पाए जा सकते हैं। ज़ेबरा के समूह के सामूहिक नाम में
विभिन्न शब्द हैं। इसे कभी कभी जेब्रा की चकाचौंध, जेब्रा का उत्साह या बस जेब्रा का झुंड के रूप में जाना जाता है। नर जेब्रा को स्टैलियन कहा जाता है और मादा जेब्रा को घोड़ी कहा जाता है तथा बेबी जेब्रा को फाल्स कहा जाता है। हालांकि कभी कभी युवा जेब्रा को शावक के रूप में भी जाना जाता है। जेब्रा के पैर की किक बहुत पावरफुल होती है, कई बार इससे शेर भी मर जाता है। जेब्रा सर्कस में भी बेहतरीन काम करते देखे गए हैं। जेब्रा काफ़ी दिनों तक बिना जल के जीवित रह सकते हैं। 5 दिनों तक उन्हें बिना पानी पिए भागते दौड़ते देखा गया है। घोड़ों और आदमियों की तरह जेब्रा को भी पसीना आता है। कृपया जेब्रा जैसे अद्भुत प्राणी को संरक्षित करने हेतु हम जो कर सकते हैं वो अवश्य करें। मैदानी जेब्रा अपनी असाधारण सहन शक्ति के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें प्रवास के दौरान लंबी दूरी तय करने के लिए उपयुक्त बनाता है। रेशेदार आहार और कुशलतापूर्वक ऊर्जा निकालने की उनकी क्षमता चुनौतीपूर्ण वातावरण में उनके शारीरिक लचीलेपन में योगदान देती है। धन्यवाद। जय हिंद।